फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एएसएल फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विगोरे 100 mg टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विगोरे 100 mg जो टैबलेट है, इसके यूजेस के बारे में, डोजेज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और कौन कौन से प्रिकॉशन हमें रखना होता है और कैसे ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ये कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विगोरे 100 mg टैबलेट, ये इसका पैकेजिंग है, लेवल आप देख सकते हैं, ये विगोरे 100 mg का। और इसके यूजेस की अगर बात करते हैं तो सिल्डेनाफिल जो होता है यूज करता है ट्रीटमेंट ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसको सेक्सुअल इम्पोर्टेंस बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स इसके बात करते हैं कि ये जो सिल्डेनाफिल होता है यानी कि विगोरे 100 mg जो टैबलेट होता है, इसका जो केमिकल नेम जो होता है वो सिल्डेनाफिल होता है। तो ये सिल्डेनाफिल जो होता है बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ द मेडिसिन कॉल्ड एज द फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर, यानी कि फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। तो सिल्डेनाफिल इस तरह से काम करता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं, जैसे विगोरे इज अ ब्रांड नेम होता है। सिल्डेनाफिल की बात करते हैं तो वो इज अ साल्ट नेम होता है, यानी कि वो केमिकल नेम होता है विगोरे 100 mg टैबलेट का। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल जो होता है केमिकल नेम होता है विगोरे का। ठीक है, फर्स्ट स्टडीज में यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए बात ये थी कि यहाँ पर सिल्डेनाफिल जो टैबलेट थी वो सबसे पहले जब इसका स्टडीज की गई तो यहाँ पर इसको हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिया, मतलब हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट डिसीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया गया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में कुछ इफेक्ट जो थे वहाँ पर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा थे, तो इसलिए इसको हम इसलिए यूज करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, इरेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा विगोरे 100 mg टैबलेट और विगोरे 50 mg टैबलेट का लेवल आपको दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं इसका जो हमने बात किया था मोड ऑफ एक्शन। क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिल्डेनाफिल जो विगोरे 100 mg टैबलेट होती है उसको इनटेक करने के बाद ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, कैसे इरेक्शन कॉज करती है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एनो, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो ग्वानिलेट साइक्लेज होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। इस ग्वानिलेट साइक्लेज जैसे ही स्टिमुलेट होता है वो सीजीएमपी का जो प्रोडक्शन होता है इंक्रीज कर देता है। देन सीजीएमपी जितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है। देन जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो जो होता है, इंक्रीज हो जाएगा और इरेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे जैसे कि यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारा किसी जैसे कि अबनॉर्मलिटीज की वजह से कुछ हार्मोन्स नहीं रिलीज हुए, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलीज हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ अबनॉर्मलिटीज आई, तो उसकी वजह से जैसे सीजीएमपी का लेवल डिक्रीज हुआ तो वहाँ पर स्मूथ मसल रिलैक्स नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ ब्लड फ्लो, इरेक्शन नहीं हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब बात करते हैं मेन जो होता है हमारा सीजीएमपी का लेवल जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो होगा स्मूथ मसल रिलैक्स होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो जो हमारा फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम होता है, जब हमने बात किया फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, जो सीजीएमपी होता है इसको जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है और कॉज करता है क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो जीएमपी से हमारा जीटीपी बनता है, जीटीपी से देन सीजीएमपी बनता है। तो ठीक फ्रेंड, बात ये करते हैं जो हमारे विगोरे यानी कि सिल्डेनाफिल टैबलेट यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारे ये क्या करती है, फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट कर देती है। सीजीएमपी का लेवल जो होता है डिक्रीज नहीं हो पाता है, वो जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर सीजीएमपी का लेवल जो होता है इंक्रीज रहता है इसको यूज करने से। ठीक है, क्योंकि ये फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम 5 एंजाइम को तो इनहिबिट कर दे रही है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं सीजीएमपी इंक्रीज होगा तो स्मूथ मसल इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो और इरेक्शन होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम बात समझते हैं थोड़ा, जो हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियम जो आर्टरी होती है पेनिस में ये वाली, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इस आर्टरी में जो होता है ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ये बात करते हैं तो इससे इरेक्शन होता है। आई होप आप लोगों को ये मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में सिल्डेनाफिल इंटेक करने के बाद कैसे काम करती है और अपना एक्शन शो करती है।
तो आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट। हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। डाइजनेस, हेडेक, स्टमक पेन हो सकता है, नाउजिया हो सकती है, डायरिया, विजन लॉस भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है इसको इनटेक करने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं वार्निंग्स क्या रहती है इसके लिए, कि कौन कौन से जो पेशेंट्स हैं या फिर कौन से लोग हैं जो इसको इनटेक नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो वो इनटेक नहीं करेगा, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उससे प्रॉब्लम होगी। लो ब्लड प्रेशर, अगर बात करते हैं जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को इसको नहीं यूज करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर ये अबनॉर्मलिटी कॉज करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे हार्ट फेल्योर हो गया, इरेगुलर अरिथमिया हो गया, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, सीवियर कंडीशन है, तो वहाँ पर भी इसको हम यूज नहीं करेंगे। स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें आप लोगों को, तो सिल्डेनाफिल ये यानी विगोरे 100 mg की जो टैबलेट होती है या 50 mg की टैबलेट होती है, ये शेड्यूल एच क्लास की ड्रग होती है। इसको जो होता है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते हैं, नहीं से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ASL फार्मा को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू।